आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट आवंटन को लेकर इंदौर में पीड़ितों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गोमारगिरी के पास सतपुड़ा भवन में फ्लैट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों से एडवांस राशि और लोन के नाम पर पैसा वसूला गया, लेकिन 2 से 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। पीड़ितों ने कई बार इंदौर कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को बड़ी संख्या में पीड़ित पालिका प्लाजा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के दफ्तर पहुंचे, जहां न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मिला और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इससे नाराज पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, हम पीड़ित इसलिए है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ फ्लैट खरीदा था ताकि हमें कुछ घर मिल पाए, हम हमारे घर में रह पाए। और उसके बाद हमने फ्लैट के पैसे भी यहाँ पे जमा करवाए थे, बैंक का लोन करवाया था इन्होंने, हमारे पीछे लग के बैंक का लोन भी करवाया, हमने बैंक का लोन करा है सारा। और उसकी किस्त आ रही है हमको माह में, प्रति माह हम किस्त भी भरते हैं, प्लस हमारे घर का रेंट भी जाता है। हम ये सुविधा मतलब ये दोनों अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बच्चों की फीस जाती है, हम बहुत परेशान हैं। और ये हर बार हम यहाँ पर आते हैं और ये हमको आश्वासन, झूठा आश्वासन देते हैं कि 2 महीने बाद मिलेगा या 6 महीने बाद मिलेगा। फिर हमने उसके बाद कलेक्टर साहब से भी मिले थे, वहाँ पर भी लगभग हमारे कुछ सुनाई हुई ही नहीं, ना के कारण ही हुई है। बाद में हम कमिश्नर साहब से मिले थे, वहाँ से भी हमको कुछ हुआ नहीं। हम बार बार यहाँ के चक्कर काटते हैं और बाकी सभी जने हैं, सब छुट्टी करके आते हैं, उसकी हमारी वो अलग हाजिरी चले जाती है। और हम गरीब लोग हैं, कहाँ तक किस से मिलेंगे। किस आवास योजना में आपने यहाँ मकान के लिए अप्लाई करा था, किस प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ में की जा रही है कि और क्या आश्वासन दे रही है? मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे इंदौर जिले के प्रशासन को कि ये लोग हमको झूठा आश्वासन दे रहे हैं पिछले कई सालों से। और मेरे जैसे कई पीड़ित परिवार हैं भैया, कई पीड़ित परिवार हैं जो बहुत निम्न स्तर के लोग हैं, जो ब्याज से पैसा उठा के, जिन्होंने एक अमाउंट डलता है शुरू में बुकिंग के लिए, वो ब्याज से अमाउंट उठा के इन्होंने इनको भरा और उसके बाद में बैंक की किस्तें भी आ रही है, हम किराए भी दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हमको पालना है। और पिछले कई सालों से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और कभी इनके पास हम आते हैं तो ये बोलते हैं ठेकेदार भग गया, अधिकारी भी नहीं मिलते हैं और बोलते हैं कि ठेकेदार भग गया। तो ठेकेदार क्या सारा पैसा लेके भग गया? क्या काम कराने के पहले ही आपने उसको घर पे बिठा के, ऑफिस में बिठा के सारा पैसा दिया था? तो ये हमको जवाब कौन देगा? और ये सुनते नहीं हमारी, कभी बोलते हैं उधर काम चल रहा है, कभी बोलते हैं इधर चल रहा है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट और हमारा पैसा लगातार बैंक से कट रहा है। उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है? ये मैं जिला प्रशासन, इंदौर प्रशासन से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। क्या निम्न स्तर का आदमी ऐसे ही चक्कर ही काटता रहेगा, जीवन भर तकलीफ ही उठाता रहेगा? लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।